नमस्कार साथियों, यूनिक पॉलिटिक्स पे आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज पूरे देश में बीएसपी की तरफ से प्रदर्शन हुआ। मायावती जी के एक आह्वान पर सड़कों पर उतर गया जनसैलाब और अमित शाह ने जो टिप्पणी की थी बाबा साहब को लेकर के, उस टिप्पणी के खिलाफ देश की जनता ने अमित शाह मुर्दाबाद के नारे भी लगाए और मांग की है कि वो इस्तीफा दें और माफी मांगे, अपने शब्दों को वापस ले। एक लगातार कही जा रही है चीजें, लेकिन मायावती जी ने जैसे ही ये ऐलान किया कि 24 तारीख में पूरे देश में धरना प्रदर्शन होगा, ज्ञापन दिया जाएगा जिलाधिकारी को आज 24 तारीख, तो आज जो जनसैलाब सड़कों पर उतरा है उसे देखकर सारी की सारी विपक्षी पार्टियां भी डर चुकी हैं। ये बात मैंने पहले भी कहा था कि सबसे ज्यादा परेशानी बीजेपी को तो हो ही रही है, लेकिन साथ में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, अन्य पार्टियां जो बीएसपी का वोट लेती हैं वो भी कहीं ना कहीं परेशान है। और आज परेशानी सबके चेहरे पर नजर आएगी, क्योंकि इस देश में जिस तरह से बहुजन समाज ने एक साथ एकजुटता से सड़कों पर आंदोलन किया है, प्रदर्शन किया है संवैधानिक तरीके से, तो इससे साफ साफ नजर आ रहा है कि जो बीएसपी का वोट कमजोर हुआ था और जिन्होंने वोट 2024 में नहीं दिया, 22 में नहीं दिया, उपचुनाव में नहीं दिया, लेकिन आज बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती जी के एक आह्वान पर सड़कों पर जो जनसैलाब दिखा है वो सारे के सारे वोटर भी नजर आए। यानी कि लगातार हम एक बात कहते रहे कि मायावती जी की सक्रियता अगर बढ़ती है तो सारा का सारा वोटर को जो छिटका है, जो इधर उधर जा रहा है, वो सारा का सारा एक झटके में वापस आ जाएगा। हमने पिछली वीडियो में इस बात को कहा और ये हम जानते भी कि लोगों के दिलों में जिस तरह से मायावती जी के लिए सम्मान है, जिस तरह से उन्होंने काम किए अपनी शासन में, अपनी सरकार में, उस शासन को सब याद करते हैं। और आज जो सड़कों पर दिखा है सिर्फ एक आह्वान पर मायावती जी के, और मायावती जी ने यह दिखा दिया कि आज भी बहुजन समाज के जो लोग हैं वो उनके साथ हैं। और लोगों ने यह चीज दिखा दी कि सड़कों पर किस तरह से एक आह्वान पर मायावती जी के आ सकते हैं। तो एक झटके में जो लोग आज उतरे हैं, सड़कों पर उतरे हैं, उससे साफ साफ नजर आ रहा है कि वोट बैंक भी वापस एक झटके में आ सकता है और आ ही गया। ऐसा लगता है कि सारा का सारा वोट बैंक बीएसपी के साथ वापस खड़ा हो चुका है। हमने पहले कहा कि मायावती जी सक्रिय नहीं थी, इस कारण कहीं ना कहीं बसपा का जो वोट बैंक है वो इधर उधर चला गया, उनका छिटक गया, दूसरी पार्टियों को फायदा मिल गया इसका। लेकिन जो दूसरी पार्टियां डरती थी कि मायावती जी एक्टिव ना हो जाएं, क्योंकि चाहे कितना भी वो छिटक जाए वोट बैंक, मायावती जी के एक्टिव होने पर, थोड़ा सा एक्टिव होने पर वो वापस आ जाएगा। तो इस आंदोलन में ये सारी की सारी चीजें नजर आई और मायावती जी ने भी ट्वीट करके अब ये बात कही है कि जो आंदोलन हुआ है ये बिल्कुल सक्सेसफुल हुआ है, सड़कों पर जो जनसैलाब उतरा है, और यही जनसैलाब चाहिए कि वो वोट डालें। यानी कि स्थायी जो सल्यूशन है, हल है, ये जो हम प्रदर्शन कर रहे हैं सिर्फ माफी के लिए, अपने शब्दों को वापस लेने के लिए, ये स्थायी सल्यूशन नहीं है, हल नहीं है। हमें सत्ता पानी होगी और हमें एकजुट होकर के सत्ता की मास्टर चाबी अपने हाथ में लेनी होगी, तब जाके स्थायी सल्यूशन होगा। आज पूरे देश में ये बात भी उन्होंने कही है कि पूरे देश में जितनी भी पार्टियां हैं, कोई भी पार्टी बाबा साहब का अपमान नहीं कर सकती। ये तो अब साफ हो गया है, क्योंकि जिस तरह से अमित शाह के मुंह से जो टिप्पणी हुई है, उस टिप्पणी के बाद से बीजेपी तो परेशान है ही, बीजेपी के बड़े बड़े नेता परेशान हैं। और उन्होंने, अमित शाह ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सफाई देने की कोशिश की। आज उसकी तरफ से, बीजेपी के नेताओं की तरफ से मुख्यमंत्री आदित्यनाथ भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सफाई देने की कोशिश कर रहे हैं, बाबा साहब के सम्मान में इतनी सारी बातें बोल रहे हैं। तो इससे साफ साफ नजर आ रहा है कि अब कोई भी पार्टी बाबा साहब का अपमान कर नहीं सकती, सोच भी नहीं सकती। कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, समाजवादी पार्टी हो गई, आम आदमी पार्टी हो गई, किस तरह से अपने आप को भक्त बताया जा रहा है बाबा साहब का। यानी कि इसका मतलब जो मायावती जी कह रही हैं कि कोई भी पार्टी बाबा साहब का अपमान नहीं कर सकती। लेकिन जो आंदोलन ने आज बीएसपी ने, जो बसपाइयों ने आज सड़कों पर दिखाया, जनसैलाब दिखाया, और देश की जो बहुजन समाज की ताकत है वो ताकत दिखाई है, और संविधान के दायरे में रह करके जिस तरह से ज्ञापन दिए गए हैं जिलाधिकारी को, उससे ये बात साफ हो गई है कि बीएसपी का वोटर एक झटके में बीएसपी के साथ ही है। और इसलिए कहा है कि यही वोटर, जो यही जनसैलाब है, इसको सत्ता की मास्टर चाबी अपने हाथ में लेनी है तो स्थायी सल्यूशन हो जाएगा। जो दलित, पिछड़े, वंचित लोगों के साथ जो चीज़ें हो रही हैं, जो अन्याय हो रहा है, इस अन्याय को ख़त्म करना है तो अपने हाथ में मास्टर चाबी सत्ता की लेनी होगी। ये बात मायावती जी अब कह रही हैं, उन्होंने, वो पहले से कहती रही हैं, लेकिन अभी उनका बयान आया है और इस
आंदोलन को, इस प्रदर्शन को बिल्कुल सक्सेसफुल बताया है। तो ये जो पार्टियां हैं जो परेशान रहती हैं हमेशा की, एक बार ऐसा ना हो कि मायावती जी एक्टिव हो जाएं, जो हमेशा से आरोप लगाती रही कि बीजेपी की बी टीम है, तो उन पे तो उनको तो झटका लग चुका है। उनके पास कोई भी अब शब्द नहीं है, कोई ऐसा शब्द बोल सके बीएसपी के लिए कि बीएसपी बीजेपी की बी टीम है। वो तो पहले भी उन्होंने ये सारी चीज़ें प्रूफ कर दी हैं, लेकिन आज जिस तरह से अमित शाह के खिलाफ पूरे देश में बसपाइयों ने आंदोलन किया है बाबा साहब को लेकर के, बाबा साहब के सम्मान में, तो उससे साफ साफ नजर आ रहा है कि अब ये पार्टियां, जो इतनी भी पार्टियां हैं जो बहुजन समाज के लोगों का सिर्फ वोट ले लेती हैं, अब इनको वोट मिलने वाला नहीं है। ये सारा का सारा वोट बहुजन समाज पार्टी पे जाने वाला है। इस आंदोलन से बीएसपी कहीं ना कहीं मजबूत नजर आ रही है, मजबूत 2027 के चुनाव उत्तर प्रदेश के अंदर हैं। इसकी तैयारी जिस तरह से बीएसपी ने इतने सालों पहले ही, 2 साल पहले ही लगभग तैयारी शुरू कर दी है उत्तर प्रदेश के अंदर, क्योंकि बड़ा राज्य है, पूरे देश में सबसे बड़ा राज्य है, सबसे ज़्यादा सीटें हैं विधानसभा की भी, लोकसभा की भी। तो इसमें सरकार जिसने बना ली वो केंद्र की सत्ता आसानी से पा सकता है। और उत्तर प्रदेश एक तरह से गढ़ रहा है बहुजन समाज पार्टी का। यहाँ पर आज भी जनाधार जो है सबसे ज़्यादा बीएसपी का है, वो कहीं ना कहीं इधर इधर भटका था, वो शायद अब एक साथ एक मंच पर आ सकता है और सत्ता की चाबी अपने हाथ में ले सकता है। मायावती जी की जब एक बात मानी जा सकती है, एक आह्वान पर सारे लोग सड़कों पर उतर सकते हैं, तो 2027 के चुनाव में भी जब मायावती निकलेंगी और आह्वान करेंगी तो सारे के सारे लोग बीएसपी को वोट करेंगे। ये सच्चाई नजर आ रही है। अभी दिल्ली में चुनाव है, उसकी तैयारी चल रही है। आकाश आनंद ने जिस तरह से अमित शाह को ललकारा है और बताया है कि किस तरह से उन्होंने बात कही है, मान किया है बाबा साहब का, उनको अपने सब वापस लेने चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए। और यहाँ तक कि ये भी कहा है कि उनसे तो हम कुछ नहीं कह सकते, राष्ट्रपति जी को इसमें संज्ञान लेना चाहिए, उनको ही फैसला करना चाहिए कि संसद में अगर बाबा साहब का अपमान किया गया है तो राष्ट्रपति जी को संज्ञान लेकर के इस पर उचित कार्रवाई करनी चाहिए। ये राष्ट्रपति को आकाश आनंद जी ने बोला है। और दिल्ली में केजरीवाल या कांग्रेस किस तरह से बाबा साहब के नाम पर वोट लेने की कोशिश कर रही है। सरकार भी आम आदमी पार्टी ने दिल्ली और पंजाब में जो बनाई है बाबा साहब के नाम पर बनाई है। और आज कांग्रेस जो दिखावा करने की कोशिश कर रही है, ये बात तो साफ कह दी मायावती जी ने कि कोई भी पार्टी बाबा साहब का अपमान ना तो सह सकती है और ना पूरा देश सह सकता है। इसलिए अब कोई पार्टी तो बाबा साहब का अपमान करने की सोच नहीं सकती, और ना कोई व्यक्ति सोच सकता है, ना ये देश सोच सकता है। ये बात मायावती जी ने कह दी। लेकिन एक तरह से आकाश आनंद जी ने कहा है कि नीली टी शर्ट, नीला साड़ी पहनकर किस तरह से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी घूम रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी के समर्थकों की वोट लेना या बहुजन समाज के लोगों की वोट लेने के लिए एक तरह से फैशन चला रहे हैं। तो बाबा साहब का जिन्होंने, जो बीजेपी भी कह रही है कि बाबा साहब का पहले कभी सम्मान नहीं किया, लेकिन आज बाबा साहब के नाम पर किस तरह से वो सम्मान वाली बात कर रहे हैं और सड़कों पर निकल रहे हैं और बहुजन समाज के लोगों की वोट लेने के लिए सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। दिल्ली में चुनाव है और दिल्ली के चुनाव की वजह से वो ऐसा कर रहे हैं। सारी पार्टियों को बोल रहे हैं कि जितने भी लोग हैं जिन्होंने बाबा साहब को जो सम्मान देने की बात कर रहे हैं, लेकिन जब वो सरकार सत्ता में आ जाते हैं, जब वो उनका भला नहीं करते, भला सिर्फ बहुजन समाज पार्टी के अंदर ही हुआ है और कोई पार्टी भला नहीं कर सकती। सारी की सारी पार्टी दिखावा कर रही हैं। इस तरह की बात आकाश आनंद जी लगातार कह रहे हैं। मायावती जी भी इस बात को लगातार अपने ट्विटर हैंडल से कहती रहती हैं। और मैंने जिस तरह से कहा था कि जितनी भी पार्टियां हैं सबको झटका लगने वाला है। जब इतनी ज़्यादा भीड़ 24 तारीख में होगी और जन सैलाब एक साथ आएगा तो सारी की सारी पार्टियों को झटका लगेगा, क्योंकि जिनके पास ये वोट बैंक गया है, जो छिटका है मायावती जी की सक्रियता ना होने के कारण 2022-2024 में जो नुकसान बीएसपी का हुआ और डिवाइड हुआ, कहीं ना कहीं बीजेपी को हराने के लिए वोट दिया। मैंने पहले भी कहा कि बीजेपी को हराने के लिए इन्होंने कहीं ना कहीं वोट दिया। कोई समाजवादी पार्टी पे चला गया, कोई आम आदमी पार्टी पे चला गया, या कह सकते हैं 2024 के चुनाव में इंडिया गठबंधन को वोट गया बीजेपी को हराने के लिए। जितने भी बहुजन समाज के लोगों का वोट था या बीएसपी का वोट जो था वो खिसक गया। लेकिन अब जब सक्रियता मायावती जी की बढ़ती जा रही है तो वही तो वो चाहता था। दिल में जगह मायावती जी के लिए है आज भी बहुजन समाज के लोगों में। वो चाहते हैं कि मायावती जी बस थोड़ी सी एक्टिव हो जाएं, उसके बाद हम एक्टिव हो जाएंगे, सारे एक मंच पर आ जाएंगे और इतनी बड़ी संख्या बहुजन समाज के लोगों की कि सारी
पार्टी को हिलाकर रख सकती हैं और रख दिया है। आज कहीं ना कहीं टेंशन में है सारी की सारी पार्टियां कि ये वोट बैंक अगर खिसक गया तो हमारा क्या होगा। फिर वही होगा जो मंजूर मायावती जी होगा, क्योंकि मायावती जो चाहती हैं शायद वो हो सकता है। मायावती जी के एक आह्वान पर इतना सारा जनसैलाब, सारा वोटर जिन्होंने वोट कहीं ना कहीं दिया होगा, इंडिया गठबंधन को दिया होगा, लेकिन वो एक साथ आ गया, एक मंच पे आ गया, बीएसपी के झंडे के तले आ गया। और बीएसपी के झंडे के तले आने का मतलब कोई आसान बात नहीं है। जिन्होंने वोट कहीं ना कहीं दिया है वो झंडे के नीचे आ रहे हैं, इसका मतलब बहुजन समाज पार्टी को ही प्यार करते हैं, मायावती जी को ही चाहते हैं और मायावती की सत्ता लाना चाहते हैं। तो फायदा बीएसपी को इस आंदोलन से होने वाला है, बड़ा फायदा बीएसपी को हो सकता है। और मायावती जी ने जो बातें कही हैं वो बिल्कुल सटीक हैं, बिल्कुल सही है कि स्थायी हल जो है वो सत्ता की मास्टर चाबी है। सारे बहुजन समाज के लोगों को एक होकर के अपने हाथ में सत्ता लेनी होगी और बाबा साहब के सपनों का जो देश है वो बनाना होगा। आज दलित वंचित, महिला, पिछड़े, माइनॉरिटी या किसी भी धर्म के लोगों पर कोई भी अत्याचार अगर हो रहा है वो सारा का सारा एक बार में ही बंद हो जाएगा। गरीबों पर अन्याय होना बंद हो जाएगा। अभी ट्वीट में ये भी बात कही है कि एक व्यक्ति को सिर्फ चावल चुराने की वजह से उसको पीट दिया, उसको मार दिया, तो अगर क्या नाम है देश के अंदर इतनी भूखमरी है, इसका मतलब ऐसे लोगों का सहारा सरकार को बनना चाहिए। देश के अंदर अगर 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा है, इसका मतलब ये सारे के सारे लोग गरीब हैं। इतने सालों में क्या किया कांग्रेस ने, क्या किया और बीजेपी क्या कर रही है। बीजेपी राशन बांटने की बजाय अगर वो नौकरियां दें तो शायद इस राशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत सारी चीजें, बहुत सारे आरोप या बहुत सारी चीज़ें सही जो बीएसपी की तरफ से कही जा रही है वो बिल्कुल सटीक है। और बीएसपी के जो समर्थक हैं, जो बहुजन समाज के लोग हैं, अब उनको सत्ता की चाबी अपने हाथ में लानी होगी। मायावती जी की ये बात भी आप सबको माननी होगी। तो देखते हैं क्या होता है। बदलाव अच्छे हो रहे हैं, बीएसपी मजबूत नजर आ रही है, आकाशानंद सड़कों पर उतर चुके हैं और यही जनता चाहती थी, यही बहुजन समाज के लोग चाहते थे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।